गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सद्गुरु के चरणों में जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है महापुरुषों के कर्म कैसे होते हैं। साध संगत जी, संसार में अक्सर देखा जाता है कि यदि कोई बुरा काम करता है या ऐसा काम करता है जिससे किसी को दुख पहुँचे, तो हमेशा यही कहा जाता है कि इसके मालिक की ऐसी ही सिखलाई है, इसके उस्ताद की ऐसी ही सिखलाई है। इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखना है और संतों महात्माओं की नम्रता और प्यार की सिखलाई को ही दर्शाना है। और जो इससे उल्टा चलते हैं उनके लिए दातार से यही अरदास करनी है कि वे इंसान भी सही मायनों में इंसानी कर्मों को अपना लें। यह भी परोपकार की भावना होती है जिसे संत अपनाए रखते हैं। संसार भले ही इन्हें कितना दुख देता रहे, ये उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि इन्होंने संसार को सुखी करने का बीड़ा उठाया होता है। इनके दिलों में यह जज्बा होता है कि सदैव काल रहने वाला जो सुख हमें प्राप्त हुआ है वह संसार के प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो, जिससे वह अपना लोक भी सुखी कर सके और परलोक भी सुहेला कर सके। इंसान तो वह है जो इंसानों से प्यार करे, इंसानों को इंसानों के नज़दीक ले आए। दातार की दरगाह में ऐसे भक्त इंसानों की ही कीमत पड़ती है, उन्हीं का सम्मान होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बेरी से बेर गिरते हैं, जो गड़े सड़े बेर होते हैं वे एक तरफ कर दिए जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं पड़ती है। और जो अच्छे और मीठे बेर होते हैं वे एक तरफ कर दिए जाते हैं। साध संगत जी, इसी प्रकार जो नाम निरंकार के प्यारे बन जाते हैं, भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं, उनका मान सम्मान कायम हो जाता है, उनका मोल पड़ जाता है। महापुरुषों का एक एक श्वास परोपकार के कार्य में व्यतीत होता है और उनका संसार से जाना भी परोपकार करते हुए लोगों को रास्ता दिखाते हुए ही होता है। जो भी संत भक्त इस निराकार दातार में आस्था रखते हैं वे इसी का पल्ला पकड़ते हैं और आखिरी श्वासों तक इसी के होकर ही रहते हैं। संसार का इंसान भले ही कितना अभिमान करे, अपने आप को ही करता धरता माने, उसकी महानता नहीं बनती। इतिहास हमारे सामने है कि जिसने भी तलवार का सहारा लिया, जुल्मों सितम के बल पर कहा कि दूसरा इंसान भी मेरी तरह इबादत शुरू कर दे, उसको हमेशा औरंगजेब की तरह जालिम ही कहा जाएगा। और जिसने सत्य के असूलों के लिए कुर्बानियाँ दी, उसे हमेशा गुरु तेग बहादुर जी की तरह महान कहा जाएगा, उसे भी बहादुर कहा जाएगा, उसी को मान शोहरत मिलेगी। किसी समय या युग की तब्दीली के कारण इस सिद्धांत में अंतर नहीं आया करता। जो महानता महापुरुषों के साथ जुड़ी होती है वह हमेशा जुड़ी रहती है। किसी ताकत से, किसी अन्य कर्म से उस महानता को खत्म नहीं किया जा सकता है। संसार में किसी को कोई सुख प्राप्त होता है तो वह यही चाहता है कि बस मैं ही केवल सुखी रहूं,
या केवल मेरा परिवार ही सुखी हो। लेकिन भक्त ऐसा कभी नहीं करते। वे सारे संसार के लिए सुखों की कामना करते हैं। इनके हृदय में ऐसी भावना होती है कि जैसे मैंने इस आत्मिक सुख को प्राप्त किया है, वैसे ही संसार में बसने वाला हर एक प्राणी इस आत्मिक सुख को प्राप्त करे। भक्त इस रमे हुए राम ईश्वर अल्लाह को जानकर हमेशा इसी के आश्रय रहते हैं। ये इस हकीकत को जानते हैं कि यह जो आत्मा है, इसका मूल परमात्मा है। सभी इंसानों में इसका ही नूर है। जब ये इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर ये हर मानव को अपनाते जाते हैं। फिर इनके अंदर कोई बैर भावना या परोएपन की भावना नहीं आती। इस तरह ये इस संसार में सुख और शांति लाने का कारण बनते हैं। आप संतजन महापुरुष नम्रता को अपने जीवन का अंग बनाकर चलते चलें और इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कोई हमसे नाराज ना हो। सत्संगत जी, यदि कोई हमसे रूठ भी गया हो, यदि वह हमसे गुस्सा भी हो गया हो, तो उसे अपने पास ला करके उसे खुश करने का प्रयास करें, उससे क्षमा मांगें, उससे माफ़ी मांगें, ताकि हम दोबारा वैसी गलती न कर सकें। सत्संगत जी, हजरत ईसा मसीह जी की एक बात याद आ गई कि एक पिता के 2 बेटे थे। एक बेटा घर से चला गया। उसकी आदतें बहुत खराब हो गईं। उसकी संगति बुरी हो गई। वह घर से पैसा उठाकर भाग गया। कुछ समय के बाद वही बेटा वापस घर आया तो उसके पिता ने बहुत खुशी से बेटे का जश्न मनाया। इस पर उसका दूसरा बेटा, जो सदा घर में ही रहता था और पिताजी के हुक्म का पालन करता था, वह ईर्ष्या करने लगा और पिता से बोला, वह तो आपका बिगड़ा हुआ बेटा है, पैसा भी चुरा कर ले गया था। इसकी आदतें भी कितनी गंदी थीं। इसके आने पर आप इतना जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ। मेरे लिए तो आपने कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया। तब पिता ने उसे समझाया कि बेटा, वह पहले भटक गया था, अब ठीक रास्ते पर आ गया है, इसीलिए मैं यह जश्न मना रहा हूँ। इसी प्रकार अगर किसी के हाथ से कोई सिक्का गिर जाता है तो वह उस सिक्के को ढूंढता है, भले ही उसकी जेब में और भी सिक्के पड़े होते हैं, लेकिन तब तक वह बेचैन रहता है जब तक उसको वह सिक्का मिल नहीं जाता। ऐसे ही कोई भेड़ चराने वाला होता है, उसकी एक भेड़ इधर उधर हो जाती है, बाकी सारी भेड़ें उसके पास हैं। जब तक वह उस भेड़ को ढूंढ नहीं लेता, तब तक उसको चैन नहीं आती। इसी प्रकार संतों महापुरुषों का यह कर्म होता है कि कोई भी प्राणी जिसने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है, उसे इस सत्य के लिए जोड़ा जाए, ताकि उसको भी इस सत्य के साथ मिलकर अमर अवस्था प्राप्त हो सके, उसका भी यह आवागमन का चक्कर समाप्त हो सके और उसके मन में प्यार तथा नम्रता का निवास हो जाए। ऐसा यत्न हमेशा ही संतजन महापुरुष करते रहते हैं। संतों महापुरुषों को सदा सबके कल्याण की कामना ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि
अपने कर्म द्वारा सबका भला भी करना चाहिए। सबका भला सोचना और सबका भला करना संत का सहज स्वभाव होता है। जैसे अग्नि का काम प्रकाश देना और पानी का स्वभाव शीतलता प्रदान करना होता है। आप संत जन महापुरुष जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जिस प्रकार वहाँ तमाम वर्ष इस प्यार का पैगाम बांटते रहते हैं, आगे भी इस तरह इस काम को आगे बढ़ाते चले जाएं तथा किसी प्रकार की भी चिंता न करें। वास्तव में गुरुमुख कभी परवाह नहीं किया करते, क्योंकि वे जानते हैं कि परोपकार के सभी कार्य दातार की कृपा से सफल हो जाने हैं। इसीलिए ये सदा निर्भय होकर अपना कर्म करते रहते हैं। अपने परोपकारी जीवन में हम सहज ही दूसरे को अपनी ओर खींच सकते हैं। परोपकारी जीवन वाला गुरसिख दातार की रहमत से खुद भी सुख पाता है और दूसरों के लिए भी सुख देने का एक साधन बन जाता है। जो इंसान भी ऐसे संतों के नज़दीक आता है, उसे उस गुरसिख से ठंडक मिलती है, मिठास मिलती है। जिस प्रकार कोई नक्शा नवीस एक कागज़ के टुकड़े पर रेखाएं खींचकर मकान का नक्शा बनाता है, तो हर प्रकार की सहूलियत वह उस नक्शे पर दिखा देता है। कोई इंसान कहे कि नक्शा नवीस ने कागज़ पर मकान का जो नक्शा बनाया है, उसी के नीचे मैं अपना सिर छिपा लूँगा। वह यदि अपने बाल बच्चों तथा सामान को लेकर आ जाए कि यह हमारा मकान बन गया है, हम इसमें बैठ जाएं, तो ऐसी बातों से उसको सुख नहीं मिलने वाला है। अगर उसे वास्तव में सुख लेना है, तो उसे वास्तविक मकान तो बनाना ही होगा। उस नक्शे के अनुसार कमरे बनवाने होंगे, तब ही वह बारिश और धूप से बच सकता है। इसी प्रकार संतों महात्माओं ने इंसान के जीवन को सुखी बनाने के लिए जो रेखाएं खींची है, जो रास्ता बनाया है, हम सब ने उस पर चलना है। तभी हम जीवन की खूबसूरत इमारत बना सकते हैं। आप सभी संतों महापुरुषों ने जिस रास्ते को अपनाया है, उसे अपनाए रखना है तथा गुरसिख का गुरसिख से जो नाता होता है, उसे भी प्यार और नम्रता से निभाना है। जिसने भी इस सच्चाई को अपनाया है, वह चाहे मिशन का कोई भी कार्य कर रहा है या चुपचाप साध संगत में हिस्सा लेने वाला है, नम्रता हर एक के जीवन का जरूरी अंग है। क्योंकि अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी शोभा होती है, और अगर उसके बोल भी मीठे हों, दूसरों के साथ सलूक भी अच्छा हो, तो उसका जीवन और भी महान माना जाता है। गुरसिख केवल यह मानकर ही नहीं बैठ जाते कि बस निराकार प्रभु की प्राप्ति हो गई, आवागमन का चक्कर खत्म हो गया और अब हमारी आत्मा भटके भी नहीं, बल्कि इस सच्चाई को वे अपने जीवन में अमली रूप भी देते हैं। ये मानते हैं कि हमारी आत्मा को तो अमर पदवी प्राप्त हो गई है, लेकिन इस लोक में भी हमने संतों वाला निष्काम जीवन व्यतीत करना है। ये जानते हैं कि अगर कोई किसी का बुरा करता है, तो सहने वाला व्यक्ति भले ही उसको आशीर्वाद दे, उसके लिए रहम की कामना करे और उसके प्रति नफरत की भावना न रखे, परंतु यह निराकार प्रभु
जो अंग संग है यह सब कुछ देखता है और न्याय ही करता है। अगर इंसान हरि को जानते हुए भी इस हरि का एहसास नहीं करता, अपने आप को इसके साथ जोड़कर नहीं रखता, इसे पल प्रतिपल अंग संग अनुभव करके बुराइयों से नहीं रोकता, तो फिर उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं। गुरुमुखों के हृदय में हमेशा यह एहसास रहता है, यह विश्वास रहता है और यह आस्था होती है कि दातार निरंकार हमारे हर कर्म को देख रहा है। ये सदा अच्छे कर्म ही करते हैं, भले की कामना ही करते हैं। हमारा आचरण ऐसा हो कि किसी को कुछ कहने या अंगुली उठाने का मौका न मिले, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कहीं बच्चे आपस में लड़ते हैं तो फौरन कह दिया जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें यही सिखाया है। इसी तरह गुरसिक के कारण गुरु तथा साध संगत पर उंगली उठ सकती है। हमें इस विषय में सतर्क रहना है। हमें हमारे सद्गुरु ने सबका आदर करना और सबका भला ही करना सिखाया है। हमने सदैव यही कार्य करना है। हमारा जीवन इतना साफ हो कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि वे महापुरुषों से केवल शिक्षा ही प्राप्त करें। जैसे हम देखते हैं कि हमने कितना ही साफ सुथरा कपड़ा पहना हो, लेकिन यदि उस पर छोटा सा भी कालिख लग गया तो वह दाग सबसे पहले हमें ही दिखाई पड़ता है। कहने का भाव यह है कि हम में कितने ही गुण क्यों न हो, लेकिन यदि एक भी बात गलत हो जाए तो सारे संसार की नज़र उधर ही चली जाती है। इसीलिए महापुरुष सदैव दातार के चरणों में अरदास करते हैं कि इस जीवन में कोई दाग न लग जाए। एक सच्चा भक्त बनने के लिए हमें भी वही कर्म करने होंगे जिन्हें अपने जीवन का अंग बनाकर हमारे पूर्वजों ने भक्त की अमर पदवी को प्राप्त किया है। केवल पूर्वजों के गुण गाने या उनकी महिमा का बार बार बखान करने से हमारे जीवन में निखार आने वाला नहीं है। हमें भी वैसा ही आचरण बनाना होगा। कर्म भी किसी को छोटा या बड़ा बनाता है। हमें यह भी याद रखना होगा कि कर्म करते हुए यदि हम में कर्तापन का लेस मात्र भी भाव आ गया तो हमारा अच्छे से अच्छा कर्म भी हमें छुटकारा दिलाने के बजाय हमारे बंधन का कारण बन जाता है। सच्चा भक्त समाज के कर्तव्यों का त्याग नहीं करता, बल्कि बड़ी लगन से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। जो लोग अपने इस लोक को सुखमय नहीं बना पाते, उनसे परलोक को आनंदमय बनाने की आशा कभी नहीं की जा सकती। हमें इस लोक को सुखमय बनाने के लिए भी कर्म करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक अच्छा मालिक, अधिकारी या नौकर बन सकता है। संसार में आपके जीवन को देखकर, आपके किरदार को देखकर अंदाजा लगाना है कि वे कौन से असूल हैं जिनके लिए निरंकारी संत बलिदान हुए हैं। इसीलिए छोटे बड़े हर एक का यही फर्ज बनता है कि वे पूर्णतया गुरुमत की मर्यादा में चलते हुए अपने हृदय को विशाल बनाते हुए भक्ति का आनंद प्राप्त करते चले तथा जिस तरह पहले संसार का भला मांगते आए हैं
प्रकार अब भी भला मांगते ही रहें। भक्त जब भी दूसरे गुरुमुखों के साथ मिलकर बैठता है, हरि दातार का ही यश करता है, इस प्रभु के गुणों का ही जिक्र करता है। वास्तव में फिर उसमें इधर उधर की बातें नहीं रहती, क्योंकि उसका ध्यान इस हरि दातार के साथ जुड़ा होता है। वह हर समय हर स्थान पर इस हरि दातार को ही मौजूद देखता है। सांसारिक पदार्थों अथवा सांसारिक बातों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। महापुरुष सामर्थ्यवान होते हुए भी प्रभु के कार्यों में दखल नहीं दिया करते, बल्कि उनके दिल में यही भावना होती है कि हमारे शरीर के साथ भले ही कुछ भी क्यों न हो जाए, हमने सबके साथ उपकार ही करनी है। कभी किसी के प्रति वैर भावना नहीं रखनी चाहिए। महात्मा हमेशा ईश्वरीय इच्छा में ही रहता है। आज हम पुरातन इतिहास को पढ़ते हैं, जिन महापुरुषों पर हमने अकीदा बनाया हुआ है, उसके जीवन से भी हमें यही बात मिलती है। अगर मुगल बादशाहों को गुरु अर्जन देव जी पूर्ण मसीहा, पूर्ण संत नजर आ रहे होते, तो उन्हें गुरु साहब के साथ नीच व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसी प्रकार अगर गुरु तेग बहादुर जी को मुगल बादशाह पूर्ण संत समझते, साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, इससे यही सिद्ध होता है कि दुनिया के लोग अपने अभिमान के कारण, अपने स्वार्थ के कारण या माया के पर्दे के कारण महापुरुषों के प्रति ऐसी धारणा बनाते हैं कि ये गलत भावना पैदा करने आए हैं या इंसानों को गिराने के लिए आए हैं। महापुरुष उस समय भी प्यार, नम्रता और इंसानियत को अपनाने की बातें कह रहे थे, तो दूसरी तरफ स्वार्थी लोग अपनी दुकानदारी के कारण उनके प्रति संसार में ऐसी बातें फैला रहे थे कि यह इंसान जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, यह बहुत ही खतरनाक किस्म के ख्यालात फैला रहे हैं। इन सब के बावजूद महापुरुषों ने अपना काम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर संसार के लोग इंसानों के नजदीक लाने की बात को एक अमीर व्यक्ति को गरीब आदमी के चरणों पर झुकाने की बात को गुनाह कहते हैं, तो गुनाह ही सही, परंतु ऐसी भावना ही संसार को एक कर सकती है। दुनिया के भय से न कभी पहले भक्तों ने अपना रास्ता छोड़ा है और न ही आगे कभी छोड़ेंगे। पुरातन समय में भी जो संत जन महात्मा हुए हैं, संसार ने उन्हें भी एकदम से स्वीकार नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने जो कहा संसार ने उसे मान लिया और वे बड़े आराम और चैन से जीवन व्यतीत करते रहे, बल्कि संसार ने कदम कदम पर उनके लिए रुकावटें खड़ा की। माया करके भी उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि दिन में खाने को था और रात के लिए शायद नहीं था। लेकिन उनके वचनों में कभी भी कहीं भी निराशा की झलक नहीं मिलती, क्योंकि उनका ध्यान हरि को जानकर हरि की तरफ ही लगा रहता था। ज्यों-ज्यों भक्त का ध्यान निराकार की तरफ लगता है, त्यों-त्यों जो गुण निरंकार में होते हैं, वे गुण इसके जीवन में आते जाते हैं। संसार में बात चलती है तो कई लोग कहते हैं कि हम उन भक्तों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम तो कमजोर व्यक्ति हैं, हमसे तो गलती हो जाती है। अगर हम इस बात को लेकर ही चल रहे हैं तो गलती को दूर करने की भावना
हमारे दिल में कभी भी नहीं आएगी। और अगर हम यह निश्चय करें कि हमने महापुरुषों वाला जीवन ही व्यतीत करना है, उन्हीं की तरह हृदय को विशाल बनाना है, उन्हीं की तरह सहन करने की भावना बनानी है, तभी हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। जब हम ऐसी भावना बनाएंगे तभी सही मायने में भक्तों वाला जीवन बन पाएगा। हमें पूर्ण सफलता तभी प्राप्त होती है अगर हम अपने बोल को ऊंचा बनाएं, अपने कर्म को ऊंचा बनाएं। हम इसे अपना धर्म समझें कि गुरुमुखों के साथ प्यार हो, और संसार का भी कोई इंसान हमें मिलता है तो उसके साथ भी हमारा उसी तरह प्यार का व्यवहार हो। इसी तरह जब हम इस सच्चाई की आवाज़ को संसार तक पहुंचाते हैं तो उसमें भी हमने इसी प्यार को, इसी नम्रता को अपनाना है। अगर हम मन वचन कर्म द्वारा एक नहीं होते, हमारा बोल और कर्म एक जैसा नहीं होता, तो हम भले ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करते जाएं, उनका असर कभी भी नहीं हो सकता है। असर केवल उन बातों का ही होता है जिनके साथ कर्म जुड़ा होता है। जैसा कि आप रोज ही कह देते हैं कि पानी पानी कहने से कभी प्यास नहीं बुझती, भोजन भोजन कहने से कभी भूख नहीं मिटती। प्यास केवल पानी को ग्रहण करने से ही बुझती है। इसी प्रकार नम्रता नम्रता कहने से कोई हरि के साथ नहीं जुड़ जाता। इसके लिए जहाँ हम नम्रता का बोलबाला करते हैं, वहाँ नम्रता को हमने अपने जीवन का अंग भी बनाना है। तभी सही मायनों में हमें इस ज्ञान का आनंद प्राप्त हो सकेगा। हम भक्ति के मार्ग पर खरे उतर सकेंगे। जिसका नाता हरि से जुड़ जाता है, इस दातार से जुड़ जाता है, जो इसके साथ लिव जोड़ कर रहता है तथा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इसका ध्यान करता है, निराकार का एहसास मन में बिठा कर रखता है, और जो यह मानता है कि मैं जो बोल रहा हूँ इस दातार की हुजूरी में ही बोल रहा हूँ, और मेरी नज़र जो कुछ भी देख रही है वह भी इस दातार की हुजूरी में ही देख रही है, तो वह गुरुमुख कभी भी नहीं डोलता। उससे कभी कोई नीच कर्म नहीं होते, वह किसी का निरादर नहीं करता। ऐसी अवस्था में जब गुरुमुख की हो जाती है तो उसको हर प्रकार की खुशियाँ प्राप्त हो जाती है। हमें सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है, परम पिता परमात्मा के साथ मिलाया है, हमने इससे लाभ लेना है। यह लाभ तब ही ले पाएंगे जब हम सद्गुरु के आए आदेशों की पूरी तरह से पालन करेंगे। परम पिता परमात्मा को हर स्थान पर महसूस करके इसका भय मानेंगे। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं कुछ भी काम करूं, कहीं भी चला जाऊं, धरती के नीचे या पहाड़ के ऊपर चला जाऊं, वहां भी परमात्मा मुझे तथा मेरे कर्मों को देख रहा है, तो बुरा कर्म कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि मेरा कोई भी कर्म प्रभु से छुपा नहीं है। बुरा कर्म तभी होता है जब हम समझते हैं कि परमात्मा दूर है, कहीं पहाड़ों या आसमानों पर है, हमें कोई नहीं देख रहा है, तब हम उसका भय नहीं मानते हैं और ऐसे ऐसे गलत काम कर बैठते हैं जिन्हें परमात्मा पर थोड़ी सी श्रद्धा रखने वाला इंसान भी अच्छे कर्म नहीं मानता। हमारा जीवन ऐसा हो जिससे हमें स्वयं भी संतुष्टि हो और हम दूसरों को भी संतुष्ट कर सकें।
भक्त हर हाल में दातार के रंग में रहता है, उतार चढ़ाव का असर ग्रहण नहीं करता, बल्कि हर हाल में वह खुश रहता है। भक्त की समदृष्टि होती है, वह सबको एक नज़र से देखता है। भक्त के लिए माया की कोई महानता नहीं होती, बल्कि भक्ति भावना की ही महानता होती है। भक्त जानता है कि भले ही यह संसार भी निराकार का ही बनाया हुआ है, लेकिन जब महानता का प्रश्न आता है तो भक्त महानता निराकार प्रभु को ही देता है। सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।